बाहर भाग जाएगा। अब मोबाइल दे दीजिए, पूरा हालिया खत्म, उसको पता ही नहीं चलेगा वो खा रहा है कि शैतान खा रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों को मोबाइल ना दे। ये मोबाइल बहुत डेंजर है, आपके बच्चों को खा जाएगा। अब बच्चों को खाने के साथ साथ आपको भी खा जाएगा, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि मोबाइल अपने बच्चों के हाथ में ना दे करके कलम और कॉपी दीजिए। जब आपके बच्चों के हाथ में कलम और कॉपी रहेंगे ना, तो बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, अच्छी तरबियत पाएंगे, तहज़्ज़ुब तमद्दुन का तरीका पाएंगे। उसके बाद बाप का अदब भी होगा, माँ का भी अदब होगा, बड़ों का भी अदब होगा, पड़ोसियों का भी हक जानेंगे। और अगर नहीं देंगे तो मैंने कहा ना कि हाथ मलते रह जाएंगे कि काश बचपन ही में कुरान की तालीम दे देता। और ये नहीं कहता हूँ कि आप इंग्लिश की तालीम मत दीजिए, बांग्ला की तालीम मत दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों के हिंदी की तालीम मत दीजिए। आप अपने बच्चों को बांग्ला की भी तालीम दीजिए, इंग्लिश की भी तालीम दीजिए, हिंदी की भी तालीम दीजिए। ये भी जरूरी है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा आपकी बुनियादी किताब कुरान की तालीम जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दुनिया की तालीम दुनिया ही में काम आएगी, और कुरान की तालीम दुनिया में काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी। तो अपने बच्चों को हिंदी भी पढ़ाइए, बांग्ला भी पढ़ाइए, इंग्लिश भी पढ़ाइए, और साथ साथ में कुरान भी पढ़ाइए। आज अपने बच्चों को हम लोग कुरान नहीं पढ़ाते हैं, स्कूल में एडमिशन कर दिए और उसके बाद बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? उनके पास टाइम अब नहीं है। स्कूल जाते हैं सुबह में और आते हैं तो 2 ट्यूशन पकड़ लिए हैं, तो बच्चा पास टाइम कहाँ है? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि स्कूल में भेजिए तो टाइम निकाल करके कुरान की तालीम दीजिए। जब बच्चे को मालूम ही नहीं रहेगा कि बाप का अदब क्या होता है, माँ का अदब क्या होता है। अच्छा, बहुत बच्चे ऐसे भी हैं कि बचपन ही से देखिएगा कि अपनी माँ को मारता है। माँ कोई काम के लिए कहती है तो बच्चा बिगड़ जाता है, बच्चा बिगड़ जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ उन माओं से भी कि अपने बचपन ही में अपने बच्चे को संभाल लीजिए, और नहीं तो आगे चल के बहुत खतरनाक होगा। आप तो देख रहे हैं ना, बच्चा लोग बड़ा हो रहा है और बिगड़ रहा है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि बहुत ऐसे बच्चे अभी बिगड़े हुए हैं जो शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, ताड़ी पी रहे हैं। अभी